हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मास्टर कैम का सेशन नंबर 3 ज्योमेट्री मॉडिफिकेशन। सेशन 1 में इंट्रोडक्शन एंड सेशन 2 में हमने ज्योमेट्री क्रिएशन देखे थे एंड अब थर्ड सेशन में वायर फ्रेम का हम ज्योमेट्री मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारे ऑप्शंस थे, हमने यहाँ पे लाइन, सर्कल, आर्क वगैरह बनाने देखे थे। अब हम यहाँ पे उन्हें ट्रिम, फिलेट, चैम्फर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो है हमारा डायनामिक ट्रिम। डायनामिक ट्रिम करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ बना लेंगे। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे हम डायनामिक ट्रिम ओपन करते हैं। ट्रिम में हम टाइप देखते हैं ट्रिम, ब्रेक एंड दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, बट मेथड में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट ट्रिम में ऑटो, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो ट्रिम हो चुकी है। कंट्रोल Z, डायनामिक ट्रिम में ट्रिम वन एंटिटी, select one entity, second entity. This is the trim one entity. Control Z करते हैं। Dynamic trim में trim two entities. Select this line, select this line. यहाँ की दोनों लाइन यहाँ पे क्या हो चुकी है, ट्रिम हो चुकी है। Control Z, Dynamic trim, trim three entities. First line, second line and third line. तो यहाँ के साइड के पूरे लाइंस क्या हो चुके हैं, ट्रिम हो चुके हैं। कंट्रोल Z, डायनामिक ट्रिम। नेक्स्ट ऑप्शन है डिवाइड, सेलेक्ट दिस लाइन, डिवाइड, सेलेक्ट दिस लाइन, डिवाइड। ट्रिम में डिवाइड होगी। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, डायनामिक ट्रिम, ट्रिम टू पॉइंट, सेलेक्ट दिस लाइन एंड यहाँ पे हम जो भी पॉइंट पे हमें ट्रिम करना है वो पॉइंट पे हम ट्रिम कर सकते हैं एंड देन ओके। कंट्रोल Z, डायनामिक ट्रिम, लेंथन। अगर हमें इसे इंक्रीज करना है तो हम लेंथन कर सकते हैं। सेलेक्ट दिस एंटिटी, सेलेक्ट दिस। यहाँ पे हम डिस्टेंस डालेंगे कि हमें एक लाइन कितनी कम करनी है, टू इंटर, या फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी लेंथ इंक्रीज करना है हम इसे अप टू 10 एंड देन इंटर। तो यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो 10 से इंक्रीज हो चुकी है। सेलेक्ट एंटिटी टू लेंथन और शॉर्ट, सेलेक्ट दिस लाइन अबाउट 50, ये हमारी 50 तक। सेलेक्ट दिस लाइन, ये 50, इसे 100 कर लेंगे, एंटर। ये 100 से लेंथन हो गई। अगेन हमें शॉर्टन करना है तो ये 100 से शॉर्टन हो गई है। ये लाइन को अगर हम करते हैं तो ये भी 100 से शॉर्टन होगी। ये लाइन करते हैं तो ये भी 100 से शॉर्टन होगी। तो ये थे हमारे ट्रिम के ऑप्शन। नेक्स्ट चीज जो है वो हम देख लेंगे फिलेट एंटिटीज। फिलेट एंटिटीज के लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे एंड देन क्लिक ऑन फिलेट एंटिटीज। यहाँ पे फिलेट एंटिटीज में मेथड हमें तीन टाइप के मेथड्स मिलते हैं, नॉर्मल, इनवर्स, सर्कल, क्लियरेंस एंड रिलीफ। फर्स्ट है नॉर्मल, यहाँ पे रेडियस मेंशन कर देंगे। हमें अप टू 10 तक रेडियस अगर चाहिए तो सेलेक्ट दिस लाइन एंड सेलेक्ट दिस लाइन, या फिर हम इसे इंक्रीज करके अप टू 80 और अप टू 150, ये हमारे नॉर्मल है। इसे हम ओके कर लेते हैं। अगेन हम अगर इनवर्स साइड करते हैं तो सेलेक्ट दिस लाइन एंड सेलेक्ट दिस लाइन, ये है 150 पे हमारे। अगर हम इसे ट्रिम एंटिटीज को ऑप्शन ऑन रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें ये कॉर्नर हमें अवेलेबल है। ट्रिम एंटिटीज ऑन रखते हैं एंड देन ओके। अगेन नेक्स्ट है सर्कल, सेलेक्ट दिस लाइन एंड सेलेक्ट दिस लाइन। ये सर्कल जनरेट हो चुका है हमारा 150 रेडियस में एंड देन ओके। अगेन अगर हमें क्लियरेंस रखना है दिस लाइन, दिस लाइन, ये क्लियरेंस है 150 के एंड देन ओके।
यहाँ पे हम एक कंट्रोल सेट कर लेते हैं एंड देन रिलीफ, सेलेक्ट दिस लाइन, दिस इज द क्रिएशन ऑफ रिलीफ एंड देन ओके। तो ये था हमारा फिलेट एंटिटीज। सेम अगर हमें चैम्फर एंटिटीज करना है तो हम एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, क्रिएट रेक्टेंगल एंड देन ओके। यहाँ पे हम ऑप्शन क्लिक ऑन चैम्फर एंटिटीज में हमारे पास मेथड 4 है, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस एन एंगल एंड विड्थ। फर्स्ट है डिस्टेंस 1। डिस्टेंस 1 में ओनली वन डिस्टेंस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल 150 का हम डिस्टेंस मेंशन कर रहे हैं, बाकी हमारा डिस्टेंस 2, एंगल एंड विड्थ ये ऑप्शंस हमारे ब्लर रहेंगे। सेलेक्ट दिस लाइन एंड देन ओके। टू डिस्टेंस के लिए हम दोनों डिस्टेंस डिफरेंट ले सकते हैं, सेलेक्ट दिस लाइन, ये हमारा 150 और 200 का डिस्टेंस, क्लिक ऑन ओके। डिस्टेंस एंड एंगल लेने में एक डिस्टेंस हम मेंशन करेंगे और एक एंगल हम मेंशन करेंगे, सेलेक्ट दिस एंटिटी एंड देन ओके। एंड विड्थ मेंशन करने के लिए हमें यहाँ पे सेम, हम यहाँ पे इसकी दोनों साइड की विड्थ मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल इसकी हम 200 विड्थ मेंशन कर रहे हैं, सेलेक्ट दिस लाइन, दिस इज द विड्थ फॉर टू एंटिटीज एंड देन ओके। तो ये था हमारा चैम्फर। अगेन नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास ऑफसेट एंटिटीज ओपन कर लेते हैं। ऑफसेट में हमारे पास जो मेथड अवेलेबल है वो कॉपी है, मूव, जॉइन एंड स्लॉट है। फर्स्ट अगर हमें कॉपी करना है तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉपीज डाल सकते हैं, सेलेक्ट दिस लाइन। ऑफसेट डायरेक्शन इंडिकेट करना है अप साइड। डिस्टेंस हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि हमें कितना डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल अगर हमें 100 का डिस्टेंस लेना है, ये 100 का डिस्टेंस है हमारा। ये सेलेक्टेड साइड, अपोजिट साइड, बोथ साइड ऑप्शंस, डायरेक्शन हमारे हिसाब से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, वन साइड डायरेक्शन, अपोजिट साइड या बोथ साइड, इसे हम ओके करते हैं। अगेन मूव अगर हमें करना है, सेलेक्ट दिस लाइन, डायरेक्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये मूव हो चुका है हमारा, अपोजिट साइड, बोथ साइड। तो ये था हमारा मूव एंटिटीज। क्लिक, ज्वाइन करना है अगर हमें, सेलेक्ट दिस लाइन, सेलेक्ट डायरेक्शन, ये हमारा ज्वाइन हो चुका है। ज्वाइन में हम यहाँ पे इसका सेलेक्टेड साइड, अपोजिट साइड या बोथ साइड के ऑप्शन हम ऑन कर सकते हैं, ओके कर लेते हैं। स्लॉट में क्लिक, डायरेक्शन, यहाँ पे हमारा स्लॉट क्रिएट होता है, सेलेक्टेड साइड, अपोजिट साइड या बोथ साइड, ऐसे हम भी ओके करते हैं। ये था हमारा ऑफसेट एंटिटीज। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है क्लोज अर्क। क्लोज अर्क बनाने के लिए हमें सिंपल एक हमारा अर्क जो है वो हम जनरेट कर लेंगे, ओके। एंड अगेन एक और अर्क क्रिएट कर लेंगे एंड देन ओके। क्लोज अर्क पे क्लिक कर लेते हैं, सेलेक्ट एंटिटी एंड सिलेक्शन, ये कंप्लीट होता है। अगेन क्लोज अर्क, सेलेक्ट एंटिटी एंड सिलेक्शन, ये हमारा सर्कल क्या है क्लोज हो चुका है। अगेन हमारे कुछ और मॉडिफिकेशन के टूल्स अवेलेबल है जो कि हमें मिलेंगे ट्रांसफॉर्म में, क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट करने के लिए हम क्लिक ऑन ट्रांसलेट, सिलेक्शन एंड सिलेक्शन। अब ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो कॉपी है, मूव है एंड जॉइन है। अगर हम कॉपी करते हैं तो ये हमारे ट्रांसलेट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, डेल्टा जो है अगर हम समझिए 50 की डायरेक्शन में हम उसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो ये कॉपी हो जाएगा। अगेन या फिर हम डिस्टेंस इसका इंक्रीज कर सकते हैं 100, तो ये हमारा 100 किस में ट्रांसलेट हो चुका है, कॉपी हो गया है। अगर हम वाई में इसको, या फिर हम इसे 1000, तो ये हमारा ट्रांसलेट हो चुका है ए वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे। अगर हम y की भी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं तो y की भी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं 500,
एंड जेड की भी पोजीशन अगर हमें चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, कि जेड डायरेक्शन में चेंज हो जाएंगे। तो फिलहाल इसे 0 कर लेते हैं। एंड देन अब अगर हम नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाना चाहे तो ये नंबर ऑफ कॉपीज भी हमारे बढ़ेंगे। अगर हम इसकी पोजीशन रिसेलेक्ट करना चाहे तो पोजीशन भी रिसेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको ऑब्जेक्ट रिसेलेक्ट करना है तो ये ऑब्जेक्ट की वजह हम ये ऑब्जेक्ट भी रिसेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन एंड सिलेक्शन, ट्रांसलेट सेलेक्ट एंटिटीज को तो दिस इज दी हमारे यहाँ पे जो है ऑप्शंस क्लियर क्रिएट हो गया ट्रांसलेट में। अगेन हमारा पास है रोटेट का ऑप्शन, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब रोटेट के लिए हम एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्शन। इसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है कॉपी, मूव एंड जॉइन का है। सेम अगर हमें कॉपी करना है तो हम इसे कॉपी कर सकते हैं, सिलेक्शन रिसेलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, एंड रोटेशन सेंटर पॉइंट भी रिसेलेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं। रिसेलेक्ट कॉर्नर पॉइंट, रिसेलेक्ट सेंटर पॉइंट, रिसेलेक्ट कॉर्नर पॉइंट, जो भी पॉइंट हमको रिसेलेक्ट करना है। उसके बाद एंगल में हम कौन से एंगल में रोटेट, 30 एंगल, ये 30 एंगल में रोटेट हो चुका है। जो भी हमें एक एंगल रिक्वायर्ड है वो एंगल में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगेन ट्रांसलेट ही यहाँ से कर सकते हैं, डिफाइन पोजीशन में, अपोजिट पोजीशन में एंड बोथ पोजीशन, ये ऑप्शंस भी हमारे पास डायरेक्शन के लिए अवेलेबल है। एंड देन ये कॉपी हो जाएंगे। अगर हमें इसे मूव करना है, अगेन सेलेक्ट, रोटेट, select this rectangle and selection, move 30 डिग्री में इसको, यहाँ पे हम इसका लोकेशन जो सेलेक्ट कर लेंगे, दिस कॉर्नर पॉइंट, ये मूव हो जाएंगे। ओके, इसके बाद अगर हम फिर से इसको ज्वाइन अगर करना चाहें, सेलेक्ट एंड सिलेक्शन, ज्वाइन एंड देन ओके। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है। इसे ऑफ कर लेते हैं। तो ये था हमारा ज्वाइन का, रोटेट। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हम इसे कंट्रोल जेड कर लेते हैं, इसे हम डिलीट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा मिरर, सेलेक्ट ऑन मिरर एंड सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमको जो रोटेशन देना है, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में जो भी रोटेशन देना है, हमें डिस्टेंस देना हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक्स एक्सिस में देना है तो ये वाई एक्सिस में ऑफसेट 150, एंटर एंड देन यहाँ पे ओके। वाई एक्सिस में डिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे हम और भी ऑप्शन है जो कि हमको ऑन करने, एक्टिवेट करने, एनोटेशन, मिरर, एक्सिस, यहाँ पे सेलेक्ट, ये एक्सिस हमने सेलेक्ट कर लिया है और ये हमारा वाई डायरेक्शन में यहाँ पे हो चुका है। एंड देन हम इसे ओके करते हैं।
तो ये था हमारा मिरर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है एरे। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर एरे यूज करने के लिए हम यहाँ पे वायर फ्रेम में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सेलेक्ट दिस रेक्टेंगल, ओके। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रेक्टेंगुलर एरे, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्शन, और यहाँ पे हम डिस्टेंस मेंशन कर देंगे, कॉपी इन सेंटेंस जितने चाहिए उसके बाद डिस्टेंस मेंशन कर लेंगे जो भी हमें चाहिए। ये 150 ओवरलैप हो रहा है, 500, 800, अभी भी ओवरलैप हो रहा है, 1000। एंड यहाँ पे हम डायरेक्शन ले सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, बोथ साइड। डायरेक्शन 2 भी हम ले सकते हैं। डायरेक्शन 2 में भी अगर हमको 2 कॉपीज चाहिए तो डिस्टेंस हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, 1050। यहाँ पे अगेन इसको भी हम 1050 दे देते हैं, 2000। तो ये 2000 के डिस्टेंस पे हमारे ट्रांसलेट होते हैं। यहाँ पे हम कॉपीज जितनी चाहे उतने बढ़ा सकते हैं, और डायरेक्शन हम इनकी डिफाइंड डायरेक्शन ले सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ले सकते हैं, या फिर बोथ साइड हम ऑप्शंस रख सकते हैं। अगेन हम इसे ओके कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास अवेलेबल है वो स्ट्रेच एंड स्केल का ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ऑब्जेक्ट, डिलीट दिस ऑल, स्ट्रेच, select this option, and selection, and then transform, stretch, select this object, and selection. Scale, select this object and selection, and then हम यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल कर सकते हैं। अगर हमें कॉपी करना है तो नंबर ऑफ कॉपीज हम बढ़ा सकते हैं, एंड देन यहाँ से हम इसकी स्केलिंग सेट कर लेंगे। अगर हम फैक्टर और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम अगर 2 करते हैं तो यहाँ पे ट्वाइस या ट्रिपल्स यहाँ पे हमारे जाएंगे। अगर परसेंटेज करते हैं तो ये 200%, ये फैक्टर में अगर हम लेते हैं तो 1:2 की स्केल जनरेट होती है। एंड देन ओके।